नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात खबरों की करेंगे। 25 मिनट में भारत की खबरें क्या कुछ कहती हैं, फटाफट अंदाज में। ट्रैक्टर परेड पर सहमति बनने के बाद सिंघू बॉर्डर पर पुलिस और किसान संगठनों के बीच फाइनल मीटिंग हुई, जिसमें ट्रैक्टर परेड रूट और ट्रैक्टर परेड के नियम तय किए गए। ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसानों को दिल्ली के 3 जगहों से ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई। ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड हटाए जाएंगे। कुछ शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड को इजाजत दी गई है। स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ी को लेकर भी इनपुट मिले हैं। कुछ पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल पर दिल्ली पुलिस की नजरें हैं। स्पेशल कमिश्नर ने कहा कि पूरे सम्मान के साथ ट्रैक्टर परेड की हमारी कोशिश है। ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ी को लेकर पाकिस्तान से ट्विटर हैंडल चलाए जा रहे हैं। ऐसे 308 ट्विटर हैंडल पर पुलिस की नजर है। देवेंद्र पाठक ने कहा कि सिंघू बॉर्डर से करीब 63 किलोमीटर का रूट मैप तैयार है। सिंघू बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड शुरू होगी, जो संजय गांधी ट्रांसपोर्ट, कंजाबला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए हरियाणा में चली जाएगी। वहीं टिकरी बॉर्डर से परेड को लेकर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि टिकरी बॉर्डर से करीब 64 किलोमीटर का रूट मैप तैयार किया गया है। टिकरी बॉर्डर से ट्रैक्टर परेड नागोई, नजफगढ़, झारोड़ा, बादली के रास्ते केएमपी एक्सप्रेसवे पर निकाली जाएगी। जबकि गाजीपुर यूपी गेट को लेकर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि गाजीपुर यूपी गेट से 46 किलोमीटर रूट तैयार किया गया है। गाजीपुर से ट्रैक्टर परेड शुरू होगी, जो अप्सरा बॉर्डर गाजियाबाद होते हुए डासना यूपी में तक निकालने की अनुमति होगी। दिल्ली पुलिस के साथ फाइनल मीटिंग खत्म होने के बाद योगेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक रूप से 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड निकालने की परमिशन दे दी है। योगेंद्र यादव ने कहा कि बैठक के दौरान दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि किसान ट्रैक्टर परेड में सिर्फ ट्रैक्टर लेकर आए, ट्रॉलियों परेड में न लाएं। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को हम अपने दिल की भावना व्यक्त करने के लिए अपनी राजधानी के अंदर जाएंगे। एक ऐसी ऐतिहासिक किसान परेड होगी जिसे इस देश ने पहले कभी नहीं देखा होगा। किसानों के ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड हटाने शुरू किए हैं। आपको बता दें, किसान ट्रैक्टर परेड के लिए हरियाणा और पंजाब के वॉलंटियर की नियुक्ति की गई है और उनकी अगुवाई में ही किसान परेड होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर कहा कि तीनों कृषि कानून पहले ही बन जाने चाहिए थे। हर अच्छे काम में बाधा आती है। फिलहाल कृषि कानून पर रोक है, हम सभी के हित में काम करना है। नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान संगठनों को एमएसपी पर कमेटी का प्रस्ताव दिया गया है। उन्हें दुख है कि किसान कानून मांग वापसी की मांग पर अड़े हैं। किसानों के ट्रैक्टर परेड को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि साल में 365 दिन पड़े हैं, किसी भी दिन ताकत दिखा लेते। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को लेकर संवेदनशील है, सरकार सिर्फ किसानों का हित चाहती है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों की ओर से पकड़े गए संदिग्ध युवक योगेश को लेकर सोनीपत के एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान योगेश ने जो बातें कही हैं वो सच नहीं है। एसपी ने कहा कि योगेश की वहां पिटाई की गई थी, उसके शरीर पर पिटाई के निशान हैं। वहां डर की वजह से उसने गलत बयान दिया था। बस मामले में डीएसपी और एडीएम के नेतृत्व में जांच की जा रही है। एसपी ने कहा कि राय में प्रदीप नाम का कोई एसएचओ नहीं है और न ही जिले में, ये केवल मनगढ़ंत बातें थी। युवक ने मारपीट के बाद दबाव में ऐसा बयान दिया। योगेश के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को किसान परेड के दिन यूपी और उत्तराखंड के किसान भी परेड में हिस्सा लेंगे। परेड में किसान 25,000 ट्रैक्टर ट्रॉली की सड़कों पर उतारेंगे। इस ट्रैक्टर रैली में राजनीतिक पार्टियों को आने की इजाजत नहीं होगी। सिंघू बॉर्डर पर पकड़े गए संदिग्ध के मामले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सब पुलिस की मिलीभगत से हो रहा है। राकेश टिकैत ने कहा, पकड़ा गया शख्स दंगा भड़काने वाली गैंग में शामिल था। राकेश टिकैत ने कहा कि पकड़े गए शख्स ने दूसरी जगह भी दंगा भड़काने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद पूरा मामला क्या है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठन 7वें दिन भी डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली की कई सीमाओं को किसानों ने बंद कर रखा है और किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस और एमएसपी पर कानून। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत चावला किसानों की प्रति पार्टी के रवैये को देखते हुए नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं तो किसान आंदोलन एक ही दिन में सुलझा लेते। लक्ष्मीकांत चावला ने कहा कि किसान आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका समाधान पहले ही तलाशा जाना चाहिए था। गणतंत्र दिवस परेड में बेहतर प्रदर्शन के लिए एनसीसी कैडेट्स और कलाकारों ने रिहर्सल किया। इस दौरान रिहर्सल को देखने खुद
प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और सभी कलाकारों को हौसला बढ़ाया। पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले कैडेट और कलाकारों को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि कोरोना ने बहुत कुछ बदला है। मास्क, कोरोना टेस्ट और 2 गज की दूरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। पीएम मोदी ने 26 जनवरी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए एनसीसी कैडेट्स और कलाकारों को शुभकामनाएं दी। साथ ही कहा कि जब राजपथ पर परेड निकलेगी तो देशवासी उत्साह से भर जाते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर किसी के कहने भर से नहीं होगा, बल्कि युवा साथियों की मेहनत से होगा। आप ये तब और ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे जब आपके पास जरूरी स्किल सेट होगा। असम में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की हैं। इसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह असम के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोकराझार में बीजेपी की विजय संकल्प समावेश रैली को संबोधित किया। विजय संकल्प समावेश रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि बीजेपी असम की भाषा और संस्कृति की रक्षा करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने असम की जनता से एक बार फिर 5 साल बीजेपी को मौका देने की अपील की। अमित शाह ने कहा कि असम की जनता 5 साल और मौका दे। असम को भ्रष्टाचार मुक्त, घुसपैठिया मुक्त, आतंकवाद मुक्त और बाढ़ मुक्त बना दिया जाएगा। आगे बता दें, बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की तबियत खराब को देखते हुए एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली स्थित एम्स लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स अस्पताल से एम्स में शिफ्ट किए गए हैं। लालू यादव को एम्स के कार्डियो न्यूरो सेंटर में भर्ती किया गया। वहीं लालू के बेटे तेजस्वी के अनुसार उनके फेफड़ों में पानी जम गया है और उनका चेहरा फूल गया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग फरवरी के पहले सप्ताह में ही बंगाल चुनाव की घोषणा कर सकता है। दरअसल चुनाव आयोग 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर 5 मई से पहले बंगाल में चुनाव प्रक्रिया खत्म कर लेना चाहता है। बंगाल में ममता सरकार का कार्यकाल 30 मई को खत्म होगा। चुनाव आयोग पहले ही राज्य में चुनाव कराने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 10 जून तक चलेंगी। विक्टोरिया मेमोरियल में जय श्री राम का नारा सुनने से नाराज हुई बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने तंज कसा। विज ने कहा कि जय श्री राम का नारा ममता बनर्जी के लिए वैसा ही है जैसे साड़ के लिए लाल कपड़ा हो जाता है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री ईटाला राजेंद्र ने भारतीय कोरोना वैक्सीन को 99% सुरक्षित बताया। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन 99% सुरक्षित और टीका लगवाना सबके लिए जरूरी है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर चल रहे तनाव के बीच आज दोनों देशों के बीच नवे कमांडर सैन्य स्तर की वार्ता हुई। आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में पिछले साल से जारी तनाव को कम करने के लिए की गई है। राजस्थान में जोधपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना और फ्रांस एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास डिजर्ट नाइट 21 का समापन हुआ। 4 दिनों तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायु सैनिकों और फ्रांस के वायु सैनिकों ने साझा युद्धाभ्यास किया। भारतीय और फ्रांसीसी वायुसेना ने के राफेल जेट विमानों समेत अन्य विमान 4 दिवसीय युद्धाभ्यास के दौरान कई जटिल अभ्यास का हिस्सा बने। इस बात की जानकारी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली मेट्रो की सर्विस में कुछ बदलाव किए गए, जिसके तहत दिल्ली मेट्रो के सभी पार्किंग स्थल 25 जनवरी से सुबह 6 बजे से 26 जनवरी दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली मेट्रो में यात्रियों के लिए 4 स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे, जिसमें हुडा सिटी सेंटर, समयपुर बादली, केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन शामिल है। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस से पहले ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें, ये नारे नई दिल्ली के खान मार्केट मेट्रो स्टेशन के बाहर लगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने जांच के बाद नारे लगाने वाले आरोप में 3 युवक और 3 युवतियों को पूछताछ में लेकर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। दिल्ली के संसद मार्ग पर स्थित आकाशवाणी भवन में ट्यूबलाइट में स्पार्क होने के चलते आग लग गई। वहीं आग की जानकारी मिलते ही 8 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग के चलते किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के 70 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई लोगों ने शुभकामनाएं दी। लखनऊ में यूपी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। यह कार्यक्रम 26 जनवरी तक चलेगा। यूपी दिवस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने 15 युवाओं को विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं समय योगी के साथ कई नेता मौजूद रहे। युवाओं के रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी दिवस के मौके पर ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम सारथी उद्यम ऐप है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब को लेकर ऐलान किया है कि अब घर में तय सीमा से ज्यादा शराब के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। बिना लाइसेंस घर में शराब मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बाद यूपी में तीसरा एयर
स्ट्रिप तैयार किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पर लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग की जाएगी, जिससे देश की सेनाओं को सीधा मदद मिलेगी। कानपुर देहात से दबंगों की दबंगई का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा गया कि दबंगों ने सब्जी विक्रेता का सर मुड़ाकर उसकी पिटाई कर दी। मथुरा के वृंदावन में एक 40 साल की महिला ने बिल्डिंग से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और आत्महत्या का केस दर्ज कर इस पूरे प्रकरण में जांच शुरू कर दी गई है। बरेली रोडवेज बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। वहीं घटना के बाद चालक फरार हो गया। रायबरेली के बहरमपुर में दीवार गिरने से उसमें दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नदिया जिले के तिवई गांव में एक ट्रैक्टर चालक ने बुजुर्ग युवक को टक्कर मार दी, जिसमें घायल हो गया। वहीं इलाज के दौरान बुजुर्ग युवक की मौत हो गई। महोबा जिले में लगातार हो रहे सड़क हादसों ने सरकार के जागरूकता अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंद दिया, जिसमें 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। करनाल में प्रशासन ने गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी कर ली हैं। करनाल में बनवारी लाल ध्वजारोहण करेंगे, जिसको लेकर फाइनल रिहर्सल की गई, जिसमें जिला उपायुक्त निशांत यादव ने परेड की सलामी ली। हरियाणा से ट्रैक्टर परेड के लिए किसानों का काफिला दिल्ली कूच कर रहा है। इस दौरान कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने दिल्ली कूच कर रहे किसानों के साथ उनका स्वागत किया और फूल मालाएं पहनाई। पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि आज पूरे देश में किसानों के हालात दयनीय हैं। आंदोलनकारी किसानों के साथ सरकार हल निकालने के लिए नहीं, बल्कि समय पास करने के लिए बातचीत करती है। राजकुमार सैनी ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान थक हार कर घर लौट जाए। उन्होंने कहा कि आज देश का किसान ही नहीं, हर वर्ग सरकार से परेशान है। सोनीपत में किसान आंदोलन और गणतंत्र दिवस को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। जिले में सुरक्षा को लेकर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। साथ ही जिले के अलग अलग मार्गों पर नाके लगाए गए हैं। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां लगातार पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की सीमाओं तक पहुंच रहे हैं। ज्यादातर किसान अपने ट्रैक्टरों पर पंजाब से ही जाके लेकर कुंडरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। किसान ट्रैक्टर में तिरंगे के साथ साथ भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और बाबा नानक की तस्वीरें लगाकर झांकी निकालने की तैयारी में हैं। कृषि कानूनों के विरोध में बवानी में हजारों की संख्या में किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ रवाना हुए हैं। ये किसान करीब 2 महीने का राशन लेकर दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। कुंडली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के समर्थन में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के दौरान तन्नू खरखौदा ने शिरकत की और देश के किसानों से गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण तरीके से परेड में शामिल होने का आह्वान किया। जिनमें किसानों और प्रशासन के बीच गणतंत्र दिवस को लेकर बैठक हुई, जिसमें किसानों ने कहा कि अगर किसी नेता ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की तो उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे और उनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के साथ बैठक में खुद जींद के डीसी और एसपी मौजूद रहे और उन्होंने किसानों से 26 जनवरी के दिन शांतिपूर्ण माहौल बनाने की अपील की। वहीं किसानों ने कहा कि ट्रैक्टर परेड में शामिल होने वाले वाहनों को प्रशासन की ओर से न रोका जाए। महम गणतंत्र दिवस समारोह की रिहर्सल हुई, जिसमें स्कूली छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें लोक संपर्क विभाग के कलाकारों ने हरियाणवी रागनियों के जरिए देश प्रेम की भावना से उजागर किया। 26 जनवरी को लेकर अंबाला में प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में अंबाला रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गई। सोनीपत में 9 करोड़ की हेरोइन जब्त की गई है और पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जिन्हें कोर्ट ने 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। करनाल से लूट का मामला सामने आपको बता दें, सेक्टर 9 में पुलिस चौकी से थोड़ी दूर पर लुटेरों ने गन पॉइंट पर करीब 100 तोले सोना, 3 किलो चांदी और करीब 15 लाख कैश और एक क्रेटा गाड़ी लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। पकड़े गए 4 आरोपियों में से एक नाइजीरियन तस्कर से 1 किलो 740 ग्राम हेरोइन लेकर आए थे, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हिसार से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते एक मासूम की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 7 साल के बच्चे को आंखों के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से 7 साल के पार्थ वधवा की मौत हुई है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल के बाहर धरना दिया। परिजनों का कहना है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया कि फाइल में कागजात बदले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो कागज पर साइन किए थे वो नहीं है। धरना खत्म करने के बाद को लेकर सीएम ने पिता से बात की, जिसमें परिवार ने सीएम से न्याय की मांग की। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में अज्ञात युवकों ने मिलकर एक युवक को और युवती की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अंबाला के शाहगांव में देर रात आपसी झगड़े में एक शख्स की मौत हो गई। कुछ लोगों ने जोगिंदर नाम के शख्स को चाकू मारकर हत्या कर दी। मृतक परिवार की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश के 50वें पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह को लेकर राजधानी शिमला के रिज मैदान पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें 25 जनवरी को स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाएगा। 25 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि पूर्ण राज्यत्व दिवस समारोह जिला और उपमंडल स्तर पर शानदार तरीके से आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त जिला मुख्यालय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करना सुनिश्चित करें। जयराम ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। पांडा साहिब में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के मतगणना परिसर में घुसने से नाराज कांग्रेस समर्थकों ने हंगामा किया। दरअसल कांग्रेस समर्थकों को शक था कि ऊर्जा मंत्री अपने गृह क्षेत्र की मतगणना को प्रभावित करने के लिए जरूर आएंगे। वहीं आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने इस दौरान न केवल नारेबाजी की बल्कि गेट तोड़ने की कोशिश की। हालांकि हालात बिगड़ने पर डीएसपी वीर बहादुर सिंह और संजय शर्मा ने खुद मोर्चा संभालकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत किया। वहीं कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कमल सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर हराया गया है। कमल सिंह ने बताया कि सुखराम चौधरी के परिसर में पहुंचने से पहले 150 वोटों से वो आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें 110 वोटों से हारा हुआ घोषित किया गया। नूरपुर के एसडीएम सुरेंद्र ठाकुर ने पंचायती चुनावों में नवनिर्वाचित 51 पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ का कार्यक्रम नगर परिषद जिला कमेटी हॉल में आयोजित किया गया। हिमाचल प्रदेश में कुल 73 बर्फानी तेंदुए हैं। आपको बता दें हिमाचल बर्फानी तेंदुओं और उसके शिकार बनने वाले जानवरों का मूल्यांकन करने वाला पहला राज्य बन गया है। हिमाचल वन विभाग के वन्यप्राणी विभाग ने प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन बेंगलुरु के सहयोग से राज्य में बर्फानी तेंदुए की गिनती की है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नॉन बोर्ड कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की परीक्षाएं जल्द होने वाली हैं। जानकारी के मुताबिक 20 मार्च से पहले एग्जाम करवाने का टारगेट है। प्रदेश शिक्षा विभाग के अनुसार 31 मार्च को नॉन बोर्ड के सभी कक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। वहीं पहली से 7वीं तक की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाएंगी। 9वीं और 11वीं के एग्जाम स्कूलों में होंगे। कुल्लू में दलियाड़ा मंदिर सड़क की हालत खस्ता हो गई है। 10 साल पहले बनी यह सड़क अभी तक पक्की नहीं हुई है, जिस कारण आम जनता और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना हो रहा है। विश्व में कोरोना के मामले 9 करोड़ 93 लाख को पार कर चुके हैं। 21 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत, 7 करोड़ 1 लाख से ज्यादा ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा मरीज अमेरिका में हैं। 2,55 लाख को आंकड़ा पार कर चुका है। 4,27,000 से ज्यादा की मौत, 1 करोड़ 53 लाख से ज्यादा ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के 14,889 केस सामने आए हैं। 16,000 से ज्यादा ठीक, 24 घंटे में 156 लोगों की मौत हुई। भारत में 1 करोड़ 6 लाख को पार कर चुकी है संख्या। 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा ठीक, 1,53,000 से ज्यादा की मौत हुई है। महाराष्ट्र में संख्या 20 लाख को पार कर चुकी है। 50,740 से ज्यादा की मौत और 19 लाख से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली में 197 नए संक्रमित आए हैं। इसके बाद कुल आंकड़ा 6,33,000 को पार कर चुका है। 1,880 से ज्यादा का इलाज जारी है। यूपी में 5,98,000 को कोरोना का आंकड़ा पार कर चुका है। 8,600 से ज्यादा की मौत, 7,300 से ज्यादा एक्टिव है। हिमाचल में संख्या 57,000 को पार कर चुकी है। 55,700 से ज्यादा ठीक, 959 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में संख्या 2,67,000 को पार कर चुकी है। इनमें से 2,62,000 से ज्यादा ठीक, 1,500 से ज्यादा का इलाज जारी है। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दरअसल अब पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिंग के मामले में हाफिज के बहनोई समेत 3 लोगों को 6 महीने के लिए जेल की सजा सुनाई है। कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम ने भारत की तारीफ की। साथ ही कई देशों को कोरोना के टीके भेजने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। पाकिस्तान में बढ़ते भ्रष्टाचार और डूबती अर्थव्यवस्था के चलते सरकार दबाव में है। ऐसे में पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड के पूर्व प्रमुख ने सरकार को इस साल 1 जुलाई से 5,000 रुपए के नोट पर बैन लगाने की सलाह दी है। हांगकांग में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के चलते 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही हजारों निवासियों को घरों में रहने की अब सलाह दी जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी 27 जनवरी को चेन्नई पहुंचना है, जहां टीम इंडिया के खिलाड़ियों के मैच से पहले 1 हफ्ते तक क्वारंटीन रहना होगा। बता दें कि 5 फरवरी से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने जा रही लंबी घरेलू सीरीज का आगाज हो रहा है, जिसकी शुरुआत 4 मैच की टेस्ट सीरीज से होगी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को उतार सकती है। इस बात के संकेत टीम के बॉलिंग कोच भरत अरुण ने दी है। भारतीय क्रिकेट टीम के धुरंधर बल्लेबाज शिखर धवन पर वाराणसी जिला प्रशासन ने कार्रवाई के मूड में है। दरअसल हाल ही में काशी में शिखर धवन ने परिंदों को दाना खिलाया था, जबकि बनारस में बर्ड फ्लू को देखते हुए परिंदों को दाना खिलाने पर रोक है।
संजू सैमसन को आईपीएल फ्रेंचाइजी राजस्थान रॉयल्स का कप्तान बनाने पर भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन के बजाय जोस बटलर को टीम का कप्तान बनाना चाहिए। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपने पिता को मिस कर रहे हैं। हार्दिक ने अपने पिता के साथ बिताए कुछ सुनहरे पल फैंस के साथ शेयर किया। आपको बता दें, बीते 16 जनवरी को हार्दिक पांड्या और कुणाल पांडे के पिता का निधन हुआ था। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर उन दिनों पटियाला में अपनी अपकमिंग फिल्म गुड लुक को लेकर शूटिंग कर रही हैं। इस बीच किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे कुछ किसानों ने शूटिंग स्थल पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और शूटिंग को बंद करवा दिया। एक्टर वरुण धवन और नताशा दलाल आज अलीबाग में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस बीच खबर है कि दोनों शादी के बाद हनीमून के लिए टर्की जाएंगे। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी की एक पुरानी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दोनों सितारे एक दूसरे से फाइट करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि वीडियो क्लिप फिल्म सूर्यवंशी के सेट पर की है। सिंगर नेहा कक्कड़ और उनके पति रोहनप्रीत सिंह का रोमांटिक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें नेहा रोहनप्रीत के साथ आंखों की गुस्ताखियां गाने गाती नजर आई।